स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पर। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट होती है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, वहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। तो जैसे लाइट अगर इस तरह से चल रही है तो जैसे अगर दूसरे मीडियम में ये पहुँचेगी तो इसका पाथ जो है इसको ऐसे ट्रेवल करना चाहिए था, स्ट्रेट अगर वो जाती, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसका जो पाथ है वो इधर हो जाएगा, उसका वो पाथ है चेंज हो जाएगा, जहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट की जो रे है वो मुड़ जाती है। तो आइए चलिए हम इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर कैसे बेंडिंग होती है वो देखेंगे। तो डिफिनेशन इसकी है, तो ये हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन लाइट रे travels from one medium to another medium it deviates from its path. This phenomenon is known as refraction of light. तो इसमें लिखा है कि जो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो जो लाइट का रास्ता है, वो जो जिस रास्ते से वो आ रही थी तो उसका जो रास्ता है वो भटक जाता है, मतलब वो बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में जाते ही। आप सबको अभी मैंने बताया कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में तभी ट्रैवल करेगी जब तक जो मीडियम है वो सेम रहेगा। अगर वो मीडियम एयर है तो एयर ही रहना चाहिए, तभी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अगर मीडियम हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि लाइट एयर से आ रही है वो वाटर में जा रही है, ग्लास स्लैब में जा रही है, थोड़ा डेंस मीडियम में जा रही है, तो जो उसकी लाइट की जो एग्जैक्ट पाथ है, जिस पाथ से वो आ रही थी उसकी पाथ जो है वो चेंज हो जाएगी, वहाँ पे बेंडिंग और लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इसकी बेंडिंग कैसे होती है। तो पहला हम देखते हैं व्हेन लाइट रे, जब एक मीडियम रेयरर हो और दूसरा मीडियम डेंसर हो। रेयरर में हम एयर को ले लेते हैं, डेंसर में हम वाटर को ले लेते हैं। तो ये होगी हमारी सरफेस, यहाँ से ये होगी हमारी इंसिडेंट। आप इसको जानते होंगे, अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी इसको पढ़ा होगा। ये होगी हमारी इंसिडेंट, ये हो गया हमारा एरो इज मच एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दिखाती है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। तो यहाँ से पहले आप नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल इज 90 डिग्री सरफेस, यहाँ से आप नॉर्मल बनाएंगे। अब ये मीडियम हमारा हो गया फर्स्ट विच इज एयर, रेयर मीडियम, एंड ये हो गया हमारा मीडियम सेकेंड विच इज वाटर, विच इज डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल्स से क्लोज है, घना मीडियम है। और जहाँ पे आप ये लाइट का जो ये पाथ है, तो आप अगर इसको दूसरे मीडियम में जैसे डॉटेड दिखा देंगे, ये इसकी लाइट की पाथ है, ये इसका लाइट का एग्जैक्ट पाथ है। लेकिन क्या होगा, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर आएगी तो जो लाइट की बेंडिंग है वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगी। ये होगी हमारी नॉर्मल, ये होगी हमारी नॉर्मल लाइन,
तो ये हो जाएगी रेयर टू डेंसर, लाइट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो ये है इसकी लाइट की एग्जैक्ट, ये इस तरह से बेंड कर जाएगी। लाइट को जाना कहाँ चाहिए था, अगर ये मीडियम दोनों सेम होता, दोनों एयर या रेयर ही होता, तो जो लाइट है वो इस पास से आ रही थी, जो मैंने ये डॉटेड दिखाया है इस तरह से पास होती। मीन्स अगर लाइट ऐसे आ रही थी, ये हो गई हमारी नॉर्मल, ये हो गई हमारी सरफेस होगी, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। तो लाइट जो ऐसे आ रही है, अगर मीडियम ये भी एयर ही है, ये भी एयर ये भी एयर, तो लाइट ये सीधी चली जाएगी, कोई भी डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसी लाइट आ रही थी वैसी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडियम दोनों का अलग अलग है। यहाँ की ये जो है ये डेंसर है, तो इसका क्या होता है कि पार्टिकल जो है क्लोज होते हैं इसमें, और एयर में मतलब रेयर मीडियम में इसमें पार्टिकल जो होते हैं दूर होते हैं, तो लाइट आसानी से पास कर जाती है। लेकिन ये जो वाटर है ये डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से इसमें। तो ऐसे लाइट ऐसे आती है, टकराती है, फिर ऐसे इसका पाथ चेंज कर जाती है। तो इस तरह से लाइट की बेंडिंग आपको इसकी वजह से देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से आपको लाइट की बेंडिंग देखने को मिलती है। तो लाइट का एग्जैक्ट पाथ ये था, और इससे ये जो हमारी हो गई, ये जो नॉर्मल से यहाँ पे एंगल बनाता है, ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये जो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड, ये था हमारा इंसिडेंट रे, और ये था हमारा, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला केस, जिसमें लाइट हमने आपको शो किया कि रेयर से डेंसर जा रही। अब हम दूसरा आपको बताते हैं, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, इसमें थोड़ा इसका बस जस्ट उल्टा होगा। तो ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गया हमारा सरफेस, और ये हो गई हमारी नॉर्मल। तो ये लिख देते हैं डेंसर टू रेयर, ये हो गई हमारी सरफेस, ये हो गई हमारी नॉर्मल, ये हमारा हो गया इंसिडेंट। तो ये है मीडियम फर्स्ट, जो कि है रेयरर, सॉरी डेंसर। ये हो गया हमारा मीडियम सेकंड, जो कि हमारा रेयरर। अब आप पहले जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही थी, तो आपने एयर से वाटर में पास किया था लाइट को। अब यहाँ से डेंसर टू रेयर आ रही है, तो हम इसको वाटर मान लेते हैं, इसको हम एयर ले लेते हैं। ये हमारा सेकंड मीडियम हो गया एयर। तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रेयर टू डेंसर आती है, तब लाइट की जो बेंडिंग होती है वो टूवर्ड दी नॉर्मल होती है। टूवर्ड दी नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ होता है, नॉर्मल की तरफ उसका झुकाव होता है थोड़ा सा। और इसमें क्या है, जब लाइट डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो लाइट की जो बेंडिंग होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भगेगी। जो रेयर टू डेंसर में क्या था कि ये नॉर्मल से बिल्कुल पास में आ रही थी, नॉर्मल की तरफ झुकाव था, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल की तरफ खिंचाव हो जाएगा, उधर दूर भागेगी। तो लिख देते हैं लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी, तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम
नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। तो ये क्या है, अगर लाइट का अगर ये मीडियम सेम होता तो लाइट कैसे पास होती, इस तरह से इसको हम डॉट से दिखा देते हैं। लेकिन अब ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो लाइट जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे कि लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल इन केस ऑफ डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये ऐसे लगेगी, देखिए नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो अब ये जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे आर, जो पहले बताते हैं, जो कि हमारा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में बनता है। और जो रिफ्रैक्टेड, ये हमारी होगी रिफ्रैक्टेड जो कि हमारी रिफ्रैक्टेड रे। और तो ये जो एंगल इसके साथ बनेगा नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनता है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए। एक और लास्ट चीज़ है, जब देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, वहाँ पे कोई भी लाइट की बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, मतलब लाइट जैसे जा रही उसी तरह वापस आ जाएगी, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, चाहे वो कोई भी सरफेस हो, डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर हो। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, हम लास्ट के डालते हैं मतलब नो बेंडिंग, नो बेंडिंग। अब हम इसको कोई भी मीडियम ले लें, ये ले लेते हैं, डेंसर ले लेते हैं, रेयर ले लेते हैं, रेयर ले लेते हैं, डेंसर ले लेते हैं, इसको आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे रेयर ले सकते हैं, यहाँ पे आप रेयर ले लीजिए, यहाँ पे डेंसर ले लीजिए, मतलब उससे कोई भी मतलब नहीं है, वहाँ पे लाइट की बेंडिंग होनी नहीं। तो पहले हम यहाँ पे क्या बना देंगे, नॉर्मल बना देंगे। तो ये केस तब होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब नॉर्मल इससे सरफेस से क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये केस तभी पॉसिबल होगा जब नॉर्मल पे ही लाइट पड़े। अभी तक क्या, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से लाइट आ रही थी, यहाँ से लाइट आ रही थी, इंसिडेंट रे जो था वो अभी तक यहाँ से आ रही थी। अब क्या होगा, जब हम इंसिडेंट रे को बिल्कुल परपेंडिकुलरली डालेंगे सरफेस पर, सरफेस पे हम जब परपेंडिकुलरली डालेंगे इंसिडेंट रे को, जहाँ पे नॉर्मल वहीं पे हमने लाइट छोड़ दी, मीन्स यहाँ पे नॉर्मल और इसी पे हमने ऐसे ही लाइट छोड़ दी। ये हमारा हो गया नॉर्मल और इसी के ऊपर हमने ऐसे ही टॉर्च लगाई, तो ऐसे ही बिल्कुल लेजर लाइट है, तो यहीं से पास कर दो, मतलब यहीं से ये जाएगी। तो जो है तब वो कोई एंगल, देखिए आप जब यहाँ से लाइट ऐसे जा रही थी दूसरे मीडियम में, तब ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही थी, तब ये एंगल बना रही थी, तब यहाँ पे तभी हम शो कर पा रहे थे कि ये लाइट जो है बेंड हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल को पास करेंगे और नीचे तो कैसे, ऐसे ही तो जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी। और इसी के साथ देखिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारे नॉर्मल, और ऐसे ही बिल्कुल सीधे इसी के ऊपर जाएगी इंसिडेंट, इसी के ऊपर जाएगी इंसिडेंट। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि जब इसी के ऊपर रहेगी तो ये 90 डिग्री से सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो बनेगा यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा वो इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलरली लाइट आ रही है नॉर्मल के, तो कोई एंगल नहीं बनेगा। तो इसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा 0 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इसमें हमको नो बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिल जाएगी, मतलब लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होगी, जैसे लाइट आ रही है उसी तरह पास हो जाएगी, चाहे वो डेंसर टू रेयर आए या रेयर टू डेंसर आए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे स्नेल्स लॉ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में शॉर्ट्स भी आती है इस चैनल पर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसमें भी डालता हूँ मैं, तो आप प्लीज़ उसको जाकर जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।